सोचिए एक पल, अगर आपको कोई कह दे कि अपनी सबसे प्यारी चीज, अपना सबसे बड़ा सुख, अपने दिल का टुकड़ा, आज उसे छोड़ दो। हाँ, हमेशा के लिए। क्या आप यह कर सकते हैं? क्या कोई इंसान यह कर सकता है? दुनिया में कई लोग हैं जो कहते हैं कि वो सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं अल्लाह के लिए। लेकिन जब वो वक्त आता है, जब सच्ची में छोड़ना पड़ता है, तब पता चलता है कि दिल कितना मजबूत है और ईमान कितना गहरा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो हजारों साल पहले की है, लेकिन इसका दर्द, उसकी परीक्षा, उसकी मोहब्बत और उसकी इताअत आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी उस दिन थी जब यह वाक़या हुआ था। यह कहानी है दो लोगों की, एक बाप की और एक बेटे की। लेकिन यह सिर्फ उनकी कहानी नहीं, यह कुर्बानी की पूरी तारीख की कहानी है। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी है और उनके लाडले बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। पहले समझें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे। वो सिर्फ एक नबी नहीं थे, वो अल्लाह के खलील थे, यानी अल्लाह के खास दोस्त। यह एक ऐसा लक़ब है जो पूरी इंसानी तारीख में सिर्फ उन्हें मिला। सोचें, किसी इंसान को अल्लाह ने अपना दोस्त कहा। इसका मतलब था कि उनका यकीन, उनका सब्र, उनकी इताअत, उनकी मोहब्बत, यह सब कुछ इतना ऊंचा था कि खुद रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इब्राहिम मेरा दोस्त है। वो इंसान जो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, उसकी जिंदगी दुनिया के हर दोस्त से अलग होती है। क्योंकि दुनियावी दोस्त मुश्किल में साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह का साथ कभी नहीं छूटता। लेकिन यह मकाम ऐसे ही नहीं मिला था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी एक इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान थी। वो आजमाइशों की भट्टी में तपते तपते सोना बने थे। जब वो छोटे थे, तब भी उन्होंने बुत परस्ती से इनकार किया, अपने बाप के सामने, अपनी कौम के सामने, पूरे शहर के सामने। अंधेरों में अकेले खड़े होकर कहा, मैं सिर्फ उस अल्लाह को मानता हूँ जिसने आसमान बनाए, ज़मीन। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आ रहा हो जब अल्लाह का हुक्म मानना मुश्किल लग रहा हो, जब कुछ छोड़ना पड़ रहा हो जो बहुत प्यारा था, जब रात को आंसू गिरते हों और कोई नहीं सुनता, तब यह कहानी याद करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली कुर्बानी याद करें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाला जवाब याद करें, अब्बा जान, जो अल्लाह ने कहा वो करो, मैं तैयार हूँ। और फिर एक बार हाथ उठाए, आंखें बंद करें और कह दें, या अल्लाह, जो तुझे पसंद है वही करो, मैं तैयार हूँ। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी, अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यह दास्तान ने आपके दिल में कोई हलचल पैदा की, कोई सोच पैदा की, कोई नमी आंखों में लाई, तो प्लीज इस कहानी को अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को जरूर सुनाएं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह कहानियां सुनने वाली हैं। यह विरासत है। यह अंबिया की कुर्बानियों की कहानी है। और जो कौम अपने नबियों को, अपनी तारीख को भूल जाती है, वो अपना रास्ता भी भूल जाती है। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलाए। अल्लाह हम सबको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान अता फरमाए। बनाई सूरज और चांद बनाए। इन पत्थर के बुतों में कोई ताकत नहीं। उन्होंने बुतों को तोड़ा। नमरूद ने उन्हें आग में फिंकवाया और अल्लाह ने उन पर आग को ठंडा कर दिया। उन पर सलामती का हुक्म दिया। उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना वतन छोड़ा, अपनी कौम छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने के लिए। हर बार इम्तिहान आया, हर बार वो खरे उतरे, और इस वजह से उन्हें वो मकाम मिला जो किसी इंसान को नहीं मिला। साल गुजरते गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र ढलती जा रही थी। बाल सफेद हो गए थे,
कमर में हल्की झुक आई थी। चेहरे पर जिंदगी की लकीरें थीं, लेकिन घर में कोई औलाद नहीं थी। एक खालीपन था जो सिर्फ एक बाप या माँ का दिल महसूस कर सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, वो दुआ जो कुरान में दर्ज है और क़यामत तक जिंदा रहेगी। रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक औलाद अता फरमा। और अल्लाह ने यह दुआ कबूल की। हजरत हाजिरा के बतन से एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया इस्माइल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब पहली बार उस छोटे से बच्चे का चेहरा देखा, आंखें बंद, नाक छोटी, हाथ मुट्ठी में बंधे, तो उनका पूरा वजूद खुशी से भर गया। यह लड़का सिर्फ एक लड़का नहीं था, यह उनकी सारी उम्र की दुआओं का जवाब था। यह उनके रब की तरफ से एक तोहफा था, ऐसा तोहफा जो हजारों साल की मुंतजरी के बाद मिला था। लेकिन अल्लाह के इम्तिहान कब रुकते हैं? उन लोगों के लिए जिन्हें वो बहुत ऊंचा उठाना चाहता हो। इस्माइल अभी छोटा था, अभी माँ के सीने से चिमटा था, अभी दुनिया को समझना भी नहीं जानता था कि अल्लाह का हुक्म आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हजरत हाजिरा और अपने छोटे से बेटे इस्माइल को अरब के एक सुनसान बेआबोगिया रेगिस्तान में छोड़ आना था। वो जगह जहां आज मक्का अल मुकर्रमा है, उस वक्त वहां सिर्फ रेत थी, पत्थर थे, धूप थी, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था और खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल कांप जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म माना। आंखों में आंसू थे, दिल भरा हुआ था, लेकिन कदम थमक नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी बीवी और अपने बच्चे को उस वादी में छोड़ा। उन्होंने खजूर का एक थैला वहां रख दिया, पानी का एक मशकीजा रख दिया। हजरत हाजिरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, इब्राहिम आप हमें यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं? कोई घर नहीं, कोई साया नहीं, कोई पानी नहीं, कोई इंसान नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजिरा ने एक पल सोचा, फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून आ गया। उन्होंने कहा, फिर अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह ही संभालेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुड़ के चले गए और जाते जाते उन्होंने हाथ उठाए, वो दुआ जो कुरान की सूरह इब्राहिम में आज भी जिंदा है, ऐ मेरे रब मैंने अपनी औलाद को तेरे मुहतरम घर के पास एक ऐसी वादी में बसा दिया है जहां खेती नहीं होती, कोई साया नहीं। ऐ रब तू ही उनका निगहबान है, तू ही उनका वली है। यह दुआ उनके होंठों पर थी और आंसू उनकी आंखों में। एक बाप का दर्द जो सिर्फ वही जानता है जिसने कभी अपना बच्चा छोड़ा हो। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए और पीछे सिर्फ एक माँ थी, एक बच्चा था और अल्लाह था। फिर वो वाक़िया हुआ जिसे दुनिया जानती है। पानी खत्म हुआ। छोटा इस्माइल प्यास से तड़पने लगा। उसकी आंखें बंद होने लगीं। वो भी नहीं रोता था, अब प्यास इतनी तेज थी कि रोने की ताकत भी नहीं रही। हजरत हाजिरा से बेटे का यह हाल नहीं देखा गया। वो पानी ढूंढने के लिए दौड़ी। सफा से मरवा, मरवा से सफा 7 बार दौड़ी। यह माँ की मोहब्बत थी। यह एक माँ का कबीले से बाहर का दर्द था और अल्लाह ने यह दर्द देखा। छोटे इस्माइल के पाँव के करीब जमीन से पानी उबला, जमजम। उस पानी को आज भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पीते हैं। आज भी वो पानी बहता है। आज भी वो एक माँ की मोहब्बत की यादगार है। साल गुजरते गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होते गए। वादी में कबीले आने लगे। लोग बसते गए। मक्का का शहर बसा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्तन फवक्तन आते। बाप बेटे का रिश्ता गहरता गया। इस्माइल जवान होने लगे,
ऊंचे कद के, मजबूत जिस्म के, साफ दिल के, सीधी बात के। लोग कहते थे कि इब्राहिम का बेटा इब्राहिम जैसा है। वो बात करता था तो सच बोलता था, वो वादा करता था तो निभाता था। गांव के लोग कहते थे कि इस लड़के में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। वो अल्लाह का खास बंदा था, और अल्लाह अपने खास बंदों को अलग ही अंदाज से चुनता है। और फिर वो रात आई, वो रात जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तमाम रातों से अलग थी। उन्होंने ख्वाब देखा। नींद में एक आवाज आई, इब्राहिम, अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में ज़िब्ह करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखें खुल गईं। वो सीधे बैठ गए। पसीना था माथे पर, दिल धड़क रहा था, सांसें तेज थीं। उन्होंने अपने गिर्द देखा, रात का अंधेरा था, खामोशी थी। उन्होंने सोचा शायद यह एक आम ख्वाब था, शायद नफ्स का वसवसा था, शायद थकान की वजह से यह अनजाना ख्वाब आया। लेकिन दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया, एक बार और। उस आवाज ने फिर कहा, इब्राहिम, अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में ज़िब्ह करो। इस बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ज्यादा घबराए। आंखें खोलीं, आसमान देखा, तारे देखे और सोच में डूब गए। उन्होंने सोचा कि कहीं यह शैतान का डाला हुआ ख्वाब न हो। इसलिए इन्होंने 3 रातें इंतजार किया। 3 रातों तक देखा, 3 रातों तक यही ख्वाब आया। और तीसरी रात के बाद कोई शक नहीं था, अंबिया का ख्वाब वही होता है, उनका ख्वाब हकीकत होती है, उनका ख्वाब वही है। अल्लाह का हुक्म आ गया था। सोचकर देखें एक बाप पर क्या गुजरी होगी उस वक्त। एक बेटे की तमन्ना में हजारों साल की दुआएं, फिर मिलना, फिर बेटे का बड़ा होना, फिर उस बेटे की हंसी देखना, उसकी आवाज सुनना, उसके हाथ हाथ में लेना, फिर उस बेटे से मोहब्बत का ऐसा रिश्ता जो सिर्फ अल्लाह जानता था। और अब उसी बेटे को अपने हाथ से ज़िब्ह करना। यह इम्तिहान किसी और ने नहीं झेला। यह इम्तिहान सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया, क्योंकि सिर्फ वो था जिस पर अल्लाह को इतना। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पल भी रुकने का नहीं सोचा। उन्होंने तय किया, अल्लाह का हुक्म सर आंखों पर। अब सवाल यह था कि इस्माइल को कैसे बताएं। वो सुबह आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल के पास गए, उन्हें पास बिठाया। एक देर दोनों खामोश बैठे रहे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया और सीधी बात की। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे अल्लाह की राह में ज़िब्ह कर रहा हूं। अब तू बता, तेरा क्या ख्याल है? यह सवाल पूछना अपने आप में एक बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को जबरन नहीं ले जाना था। उन्होंने बेटे की राय ली, उन्होंने उसे बताया, उन्होंने उसे मौका दिया कि वो भी इस फैसले में अपनी मर्जी से शामिल हो। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? कुरान की आयत है, वो जवाब जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर दीजिए। आप इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे। बस इतना। एक जवान बेटे ने अपने बाप से कहा, जो अल्लाह ने कहा वो करो। मुझे डर नहीं, मैं तैयार हूं। यह अल्फाज सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन सोचें कि यह कहने के लिए कितने बड़े दिल की जरूरत है, कितने गहरे ईमान की जरूरत है, कितनी ऊंची रूह की जरूरत है। सोचें इस जवाब की गहराई। एक जवान लड़का, पूरी जिंदगी सामने,
जवानी थी, ताकत थी, उसके आगे जिंदगी की तमाम खुशियां थीं। वो भी कह सकता था, अब्बा मैं नहीं मानता। वो भी भाग सकता था। वो भी रोने लग सकता था। वो भी कह सकता था कि मुझे डर लग रहा है। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो थे जिन्हें अल्लाह ने खुद चुनना था। उनका ईमान उनके बदन से ज्यादा मजबूत था। उनका यकीन उनकी जिंदगी से ज्यादा कीमती था। अब वो दिन आया। वो सुबह। सूरज निकला था, लेकिन इन दो लोगों के दिल में कुछ अलग ही रोशनी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मिना की तरफ रवाना हुए। रास्ता चलना शुरू हुआ। पहाड़ी राहों से, पथरीली जमीन पर, धूप में, खामोशी में। बाप और बेटा दोनों जानते थे कि आज क्या होने वाला है। दोनों के सीनों में एक ही चीज थी, अल्लाह का हुक्म। कोई दूसरी बात नहीं, कोई और सोच नहीं। सिर्फ यह कि अल्लाह ने कहा है तो होना है। लेकिन रास्ते में एक और चीज होने वाली थी। शैतान, जो इंसान का अज़ली दुश्मन है, वो भी जानता था कि आज क्या होने वाला है। वो जानता था कि अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का यह इम्तिहान पूरा हो गया तो क़यामत तक के लिए कुर्बानी की सुन्नत कायम हो जाएगी। तो उसने रोकने की कोशिश की, जैसे वो हमेशा करता है। जब भी कोई इंसान अल्लाह की तरफ बढ़ता है, शैतान रास्ता रोकता है। कोई न कोई बात दिल में डालता है, कोई न कोई वसवसा फेंकता है। पहली जगह जमरात उल उला के पास शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आया। वो इंसानी सूरत में आया था। बोला, इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? अपने बेटे को मारने? क्या यह मोहब्बत है? क्या यह इंसानियत है? वो तेरा बेटा है, तेरी आंखों का नूर, तेरी दुआओं का हासिल, तेरे बुढ़ापे की लाठी। रुक जाओ, लौट जाओ। यह कोई ख्वाब नहीं जो सच्चा होगा। शैतान ने वो चीज मारी जहां दर्द था, एक बाप का दर्द। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने 7 कंकरियां उठाईं और शैतान पर फेंकी। वो हट गया। दूसरी जगह जमरात उल वुस्ता के पास शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने गया। इस बार उसने जवान लड़के को निशाना बनाया। बोला, इस्माइल तेरा बाप तुझे मारने ले जा रहा है। यह ख्वाब का बहाना है, यह सच है। भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। अभी वक्त है, आगे बढ़ोगे तो वापस नहीं आना। शैतान ने वो चीज मारी जहां डर था, अपनी जान का डर। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने भी 7 कंकरियां उठाईं और शैतान पर फेंकी। यह था वो जवान लड़का जिसने अपनी जान से ज्यादा अल्लाह का हुक्म अजीज रखा। तीसरी जगह जमरात उल अकबा के पास शैतान फिर आया। इस बार ज्यादा जोर से। इस बार वो दोनों के सामने आया। ज्यादा बड़ा वसवसा लेके आया। लेकिन इस बार भी कंकरियां, 7 कंकरियां। और शैतान हार मान के हट गया। आज भी हज के मौके पर हाजी मिना में शैतान को कंकरियां मारते हैं। यह उसी वाक़िए की यादगार है। यह याद दिलाता है कि शैतान का हमला हमेशा उस वक्त होता है जब तुम अल्लाह की तरफ बढ़ते हो, और जवाब हमेशा वही है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दिया, चुप रहो और आगे बढ़ो। अब वो लम्हा आया, वो जगह, वो सुबह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मिना की उस जगह पर पहुंचे जहां अल्लाह का हुक्म पूरा करना था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुद कहा, अब्बा जान मुझे लेटाकर ज़िब्ह करें ताकि मेरा चेहरा आपको नजर न आए और आपका हाथ न कांपे।
और अपने कपड़े बांध ले ताकि खून उन पर न लगे, अम्मी को तकलीफ होगी। सोचें, एक बेटे ने खुद अपने बाप को समझाया कि ज़िब्ह कैसे करना है। उसने बाप की तकलीफ सोची, उसने अम्मी के आंसू सोचे, उसने सब सोच लिया, सिर्फ अपनी जान की फिक्र नहीं की। यह थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसीलिए अल्लाह ने उन्हें अपना नबी चुना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटा दिया। आंखों में आंसू थे, वो आंसू जो गिरते नहीं थे, बस आंखों में थे। हाथ कांप रहा था, लेकिन दिल मजबूत था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना दिल अल्लाह को दे दिया था। जब दिल अल्लाह को दे दिया जाता है तो हाथ कांपते हैं, लेकिन कदम नहीं रुकता। उन्होंने छुरी हाथ में ली, बिस्मिल्लाह कहा और छुरी चलाई। और उस एक पल में कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। आसमान से अल्लाह का हुक्म उतरा, या इब्राहिम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेक लोगों को ऐसी ही जजा देते हैं। यह एक खुला इम्तिहान था और तुम उसमें कामयाब हो गए। रुको, रोक लो अपना हाथ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोलीं, रुके, सामने देखा। इस्माइल सलामत था, जिंदा था। उसकी सांस चल रही थी, चेहरा ठीक था, जिस्म को कोई तकलीफ नहीं पहुंची थी। छुरी उनके हाथ से छूट गई और आंसू आंखों से गिरे, वो आंसू जो गम के नहीं थे, शुक्र के थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उठे, बाप का हाथ पकड़ा। दोनों कुछ देर ऐसे खड़े रहे, अल्फाज नहीं थे। सिर्फ वो लम्हा था, सिर्फ वो एहसास था कि अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह ने हमेशा की तरह बचा लिया। आज जब हम अपनी जिंदगियों में मुश्किल में होते हैं, जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं, जब लगता है कि अल्लाह का हुक्म मानना बहुत मुश्किल है, जब लगता है कि जो छोड़ना पड़ रहा है वो बहुत प्यारा था, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करें। उस बाप को याद करें जिसने अपना सबसे प्यारा बेटा अपने हाथ से ज़िब्ह करने की कोशिश की। उस बेटे को याद करें जिसने अपनी जान हाथों पर रख दी और कहा कि अब्बा जान, जो अल्लाह ने कहा वो करो, मैं तैयार हूं। यह लोग अनाम नहीं थे, यह इंसान थे, हाथ पांव वाले इंसान। उन्हें भी दर्द होता था, उन्हें भी डर लगता था। बिलाल का चेहरा छोड़ते वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल भी दर्दाता था। वो पत्थर नहीं थे, लेकिन उनका ईमान, उनका अल्लाह पर यकीन इतना मजबूत था कि दर्द से बड़ा था, डर से गहरा था। और इसीलिए अल्लाह ने उन्हें वो मकाम दिया जो आज तक किसी को नहीं मिला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुरान में अल्लाह ने इमाम उल अंबिया कहा, तमाम नबियों का पेशवा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के जद्दे अमजद थे, यानी नबी ए पाक की नसब का सिलसिला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से चलता है। सोचें, इस कुर्बानी का क्या नतीजा निकला। एक बाप और एक बेटे की इताअत ने पूरी इंसानियत के लिए रास्ता खोला। उनकी कुर्बानी ने एक निशानी कायम की जो क़यामत तक चलेगी। ईद उल अजहा का दिन जब हम कुर्बानी करते हैं, वो सिर्फ एक जानवर ज़िब्ह करना नहीं है, वो एक याददाश्त है, एक पैगाम है। वो कहता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह को दे दी। क्या तुम अपने दिल का सबसे गहरा लगाव, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर, अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात, अपना घमंड अल्लाह को दे सकते हो? यह है असली कुर्बानी। वो जो बाहर से होती है वो सिर्फ निशान है, असली कुर्बानी वो है जो अंदर से होती है, दिल के अंदर से।